हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप आपने चैप्टर 10 का जो प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने बनाए थे एक्सरसाइज 10.1 के लिए वो आपने ज़रूर देखे होंगे। और आप अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 10 को। तो स्टूडेंट्स, ये है अपना नेक्स्ट टॉपिक 10.3, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। मीन्स एक कोड के द्वारा एक पॉइंट पर सबटेंड मीन्स बनाया गया एंगल। एक कोड ने किसी पॉइंट पर कोई एंगल बनाया। उससे पहले मैं आपको एक लाइन सेगमेंट ने जो एंगल बनाया है वो बताती हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये देखिए, ये अपना कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये कोई अदर पॉइंट है सी। और अगर हम ए को सी से ज्वाइन करें और ये देखिए बी को सी से ज्वाइन करें तो सी पॉइंट पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है जिसे हम कहते हैं एंगल ए सी बी। और हम इसे कहेंगे एंगल ए सी बी इज सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट सी। इस चीज को हमने समझना है कि ए बी लाइन, बल्कि आप इसे डॉटेड लें कि जो ए बी लाइन है वो सी पॉइंट पर जो एंगल बना रही है तो वो एंगल अपना बनता है ए सी बी। तो हम कहेंगे कि ए सी बी इज द एंगल सबटेंडेड माने बनाया गया है बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट सी, यानी ए सी बी एंगल ए बी लाइन ने सी पॉइंट पर बनाया है। मीन्स इस तरह से एक लाइन किस तरह से किसी पॉइंट पर एंगल बना रही है वो चीज़ हमें समझनी है यहाँ से। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं सर्कल की। टॉपिक हमारा एक्चुअल में चल रहा है सर्कल। तो सर्कल में क्या है भाई, ये देखिए, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और भाई स्टूडेंट्स ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ, और ये सर्कल में कोई कोड ले ली मैंने, इसको मैं नेम दे देती हूँ ओ, और कोड को मैंने नेम दे दिया पी क्यू। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से पी क्यू इज अ कोड एज वेल एज अ लाइन सेगमेंट। ये कोड भी है, लाइन सेगमेंट भी है। तो जब हम इसके एंड पॉइंट्स को ओ से ज्वाइन करेंगे, पी को ओ से करेंगे, क्यू को भी ओ से करेंगे, तो ये एक एंगल बनता है जिसका नाम है एंगल पी ओ क्यू। तो हम कहेंगे कि पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय कोड पी क्यू एट द सेंटर ओ। एट ए पॉइंट नहीं, बल्कि हम इसे कहेंगे एट सेंटर। क्लियर। तो ये देखिए कि इस चीज को मैं फिर से लिख रही हूं, एंगल पी ओ क्यू इज सबटेंडेड। सबटेंडेड शब्द को आप समझिए, बनाया गया। क्लियर। इज सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू, कोड पी क्यू। कोड को हमने ये नाम देना है, इस तरह से लिखना है, पी ओ क्यू इज सबटेंडेड बाय कोड पी क्यू एट द सेंटर ओ। क्लियर। अगर हम कोई और कोड ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ मैंने एक और कोड ले ली जिसका नाम मैं रख देती हूँ एक्स वाई। तो मैंने एक्स को ओ से मिलाया और वाई को ओ से मिलाया, तो ये एंगल एक्स ओ वाई इस कोड ने यहाँ पर बना दिया। इसी तरह से वी कैन टेक मैनी एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, कोड कहीं भी हो सकती है पूरे सर्कल में। ये ओ है, क्लियर, सेंटर है। और ये यहाँ हम कोड ले लेते हैं एल एम। भाई ये मैंने कोड ले ली एल एम, एल को ओ से ज्वाइन किया, एम को ओ से ज्वाइन किया, तो एंगल एम ओ एल इज द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एल एम एट द पॉइंट ओ। एल ओ एम एंगल एल एम कोड द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल है। एंगल एक्स ओ वाई एक्स वाई कोड ने सेंटर पे बनाया है। एंगल पी ओ क्यू पी क्यू कोड ने सेंटर पे बनाया है। तो ये है एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट सेंटर, कि कोई कोड सेंटर पर कैसे एंगल बनाती है। तो जो इनफाइनाइट कोड्स होती हैं सर्कल में, तो इनफाइनाइट ही हमारे क्या बनेंगे, एंगल्स बनेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट पर हमारी एक्सरसाइज 10.2 में कुछ थ्योरम्स हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि थ्योरम होती क्या है। ठीक है। तो थ्योरम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो सेल्फ प्रूव्ड नहीं होती, जिसे हम कह देते हैं नॉन सेल्फ एविडेंट रिजल्ट।
यानी एक ऐसा रिजल्ट जिसका कोई खुद का कोई प्रूफ नहीं है, उसे हमने ट्रू प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है? हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में या आज तक की स्टडी में हमने अपने कुछ रिजल्ट्स पढ़े होंगे। उन प्रीवियस स्टडीड रिजल्ट्स को पढ़कर और किसी दिए गए रिजल्ट को ट्रू प्रूव करें हम। वो जो प्रूवन रिजल्ट होगा वो थ्योरम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने, ये तो बड़ा कॉमन सा थ्योरम है कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस वाज ए मैथमेटिशियन जिन्होंने एक थ्योरम दी, एक रिजल्ट दिया जिसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। इन ईच एंड एवरी राइट एंगल ट्रायंगल दिस रिजल्ट इज ट्रू। और ये प्रूफ आप न्यूमेरिकली तो आपने कई बार किया होगा, बट एज ए थ्योरम ये आपका 10th क्लास में आएगा। अभी आप 9th क्लास में हो। तो थ्योरम के बारे में मैं आपको बता रही थी कि थ्योरम मीन्स कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं मैथ्स में, स्पेशली ये टर्म केवल मैथ्स में ही यूज होती है। कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जिन्हें हम प्रीवियस स्टडीड अपने कुछ एग्जाम्स, कुछ रिजल्ट्स के बेस पर प्रूव करते हैं, और प्रूव करने के बाद हम उन्हें नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम, चैप्टर नंबर 10 की फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम को मैंने शॉर्ट में TH के ऊपर M लगा के लिख दिया है। थ्योरम 10.1 करेंगे। आप एक दो थ्योरम आप अपने आप करेंगे, आप समझें पहले, आपको नहीं क्लियर होगा देन आई विल टेल यू अगेन। एक बार हम इसे स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको सारी बातें बताती हूँ कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्लियर? ये स्टेटमेंट आपको दे दी गई है एज ए थ्योरम। इसका क्या मतलब है, हमें क्या दे रखा है, हमने क्या प्रूव करना है, यही। अब ये आपको एक असर्टिव स्टेटमेंट लग रही है कि हाँ भाई ऐसा है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की इक्वल कोड्स सबटेंड बनाती हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वो सेंटर पर, किसके सेंटर पर भाई? सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई उसने हमें बता ही दिया बनाती हैं। क्लियर? किसने बता दिया? बुक वाले ने। भाई ये लिख दिया, इसका क्या मतलब है कि उसने कह ही दिया कि जब कोड इक्वल है तो वो इक्वल एंगल बना रही हैं। ऐसा नहीं है, ये आपने प्रूव करना है। क्लियर? ये आपको बताया नहीं गया, ये आपने यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट यूजिंग ऑल योर प्रीवियस रिजल्ट्स स्टडीड सो फार। आज तक की आपने अपनी 9th तक की स्टडी तक जो भी आपने पढ़ा है उन सब अपने नॉलेज को यूज करके आपने ये ट्रू प्रूव करना है कि ऐसा होता है। कैसा होता है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, अगर एक सर्कल में कोड्स इक्वल हैं, कितने? तो हम मिनिमम 2 के लिए प्रूव कर देते हैं। सबटेंड बनाती हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो वो सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर किसी सर्कल की 2 कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पर भी इक्वल एंगल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ना आप एक रफ का मतलब इतना रफ नहीं है कि वो आपने गंदा सा बनाना है। रफ इन द सेंस कि आपको कंपास की जरूरत नहीं है, आप पेन से भी एक डायग्राम बना सकते हो। तो सपोज ये हमारा कोई सर्कल है जिसका ये सेंटर है O, और आपको क्या प्रूव करना है कि अगर इस सर्कल में कोई 2 कोड इक्वल हैं, कहाँ है भाई वो कोड? तो कोड आप शो कीजिए पहले। इसमें कोई 2 कोड आप ले लीजिए। ये मैंने ले लिए कोड PQ। क्लियर? और एक कोड मैं ये ले लेती हूँ RS। क्लियर? और अब PQ जो एंगल बना रही है उसका मेजरमेंट, यानी वो एंगल है POQ, और RS कोड जो एंगल बना रही है उसका नाम है भाई ROS। और आपने ये प्रूव करना है कि ये 2 एंगल इक्वल हैं। भाई कैसे प्रूव करें? अब प्रूव करने के लिए तो आपको एंगल को मेजर करना पड़ेगा। डायग्राम हम रफ बना रहे हैं। देखिए इस एक थ्योरम पर मैं थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगाऊंगी। मैं आपको समझाना चाहूंगी कि कैसे आप थ्योरम खुद ही प्रूव कर सकते हो। हमें बुक में ये नहीं पता इसका रेडियस कितना है, ये कोड कितनी है, ये एंगल कितने डिग्री का है, यानी प्रैक्टिकली तो आप कुछ कर नहीं सकते न्यूमेरिकली। तो अब हम क्या करें?
अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये दो ट्रायंगल मिल रहे हैं हमें, और दो ट्रायंगल से रिलेटेड हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का टॉपिक 9th क्लास में 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों, सर्वांगसम हों, तो उनके ऑल पार्ट्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर हम समहाउ किसी तरह इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो शायद हमारा काम हो जाए। कैसे कि भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ना तो हमें पी क्यू की लेंथ पता, ना आर एस की, ना रेडियस की, मतलब न्यूमेरिकली तो कुछ है ही नहीं ना हमारे पास। तो हमें जनरल जो रिजल्ट्स अब तक हमने पढ़े हैं उनको यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो हम थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखी, फिर हमने एक डायग्राम बनाया। थ्योरम का सबसे पहला स्टेप होता है भाई गिवन। गिवन मीन्स हाइपोथेसिस, यानी कि बुक वाले ने आपको क्या क्या ऑलरेडी दे रखा है, क्या मटेरियल दे रखा है जिससे आपने पकाना है। समझ रहे हैं बात को। भाई आपको कोई रॉ फूड मिलेगा तभी तो आप उसे अच्छी डिश बनाएंगे। तो इसने बुक वाले ने क्या दिया हुआ है कि ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, हमने मान लिया अपनी तरफ से, इज गिवन सच दैट इस तरह का सर्कल हमें दे रखा है जिसमें पी क्यू कोड किसके इक्वल है, आर एस के। क्लियर। बुक वाले ने बोला ना इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, इतनी बात बुक वाले ने कही थी जिसे हमने एलैबोरेट करा, एक्सपेंड करा। सर्कल था उसका सेंटर फिक्स कर लिया, रेडियस को आर नाम दे दिया, इक्वल कोड्स को नाम देकर मेंशन कर दिया कि ये इक्वल हैं। टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। क्लियर। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पर। देखिए इनमें ज्यादातर प्रूफ आपके ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लगेंगे, तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी के लॉ एक बार रिवाइज करा देती हूं। पहला लॉ है भाई हमारा SSS लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी साइड साइड और साइड। इसका मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं। एक है भाई साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। तीसरा था भाई अपना ASA, यानी कि एंगल साइड और एंगल इक्वल हो। एंड द फोर्थ इज RHS, R फॉर बच्चों राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर साइड। ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। तो ये रिजल्ट्स कॉन्ग्रुएंसी के जहां जहां यूज होंगे मैं वहां आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हमने दो ट्रायंगल के 3 कॉमन पार्ट्स चूज करने हैं, चाहे वो 3 साइड्स हों, इक्वल पार्ट्स, दो साइड एक एंगल हो, दो एंगल एक साइड हो, या राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज और साइड्स सेम होनी चाहिए। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं कि हमें ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और हम इन्हें किस तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए इनके एंगल तो भाई हमें पता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो हमने उसने कह दिया कि इक्वल शो करना है। तो बच क्या गया, साइड्स। अब साइड्स अगर आप ध्यान से देखो तो पी क्यू साइड ऑलरेडी आर एस के इक्वल गिवन है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ट्रायंगल का नाम मेंशन करेंगे, इन द ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस। हम 3 पार्ट्स इक्वल चूज करेंगे। तो पहला पार्ट तो हो गया पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, और रीजन जरूर लिखेंगे हर बार कि ये इक्वल क्यों है, तो ये तो हमें गिवन है। क्लियर। अब आप ये देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैं रफ में बता दूं कि जैसा आपका नाम चलता है उसी तरह से आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर करना है। जैसे पी क्यू को आर एस से किया है, पीओ को आर ओ से करना है। तो पीओ क्या है भाई आपका, रेडियस ऑफ सर्कल, और आर ओ क्या है, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल। और एक सर्कल के रेडियस की लेंथ डिफरेंट नहीं हो सकती। तो हमें सेकंड पेयर इक्वल मिल गया। हमें मिल गया कि पीओ इज इक्वल टू आर ओ इज इक्वल टू, आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं आर,
और फिर आप यहाँ रीजन दीजिए रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल का रेडियस ऑलवेज इक्वल होता है। एंड व्हाट अबाउट, देखिए एंगल हमें एक भी नहीं पता, जो चीज़ नहीं पता आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मैंने सोचा ऐसा होगा, नहीं, जो है लॉजिक उसी को यूज करना है। तो क्यू ओ इज इक्वल टू एस ओ एंड क्यू ओ इज इक्वल टू एस ओ इज इक्वल टू आर, अगेन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स और इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल आ रही है, यानी ये वाली इसके इक्वल आ रही है और ये सेकंड वाली इसके इक्वल आ रही है और ये वाली साइड इसके इक्वल आ रही है। तो हम कहेंगे बाय एस 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 लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के इस लॉ के अकॉर्डिंग, क्या नाम है ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी ओ क्यू इज, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है स्टूडेंट्स, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर ओ एस। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए वैसे तो ना ट्रायंगल्स की 6 हमारी जो है डायमेंशंस होती है, 3-3 साइड और 3-3 एंगल। और जब एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक ट्रायंगल दूसरे को पूरा पूरा ढक रहा है, तो उसके लिए हमें तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो 6 पार्ट्स प्रूव करने होते हैं, लेकिन इन लॉ की वजह से हम 3 से ही हमारा काम चल जाता है कि 3 पार्ट्स से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, इट मीन्स अदर रिमेनिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। अब क्योंकि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया है, तो इसके तीनों एंगल्स भी इसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे। तो सो या हेंस मीन्स इसी की कंटिन्यूटी में, हेंस एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर ओ एस के। कैसे, सी पी सी टी। सी पी सी टी की एक बार मैं फुल फॉर्म आपको इस वीडियो में लिख देती हूँ, corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक है ना, corresponding parts of congruent triangles are always equal। तो यही वो रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था कि पी ओ क्यू आर ओ एस के इक्वल है, यानी अगर 2 कोड्स इक्वल हैं तो वो जो 2 एंगल बना रही हैं वो भी इक्वल होंगे। तो आप लिख दीजिए हैंस, जो हमने स्टेटमेंट लिखी है उसको एज इट इज आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, हैंस इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मैं जल्दी से आपको एक क्विक रीजन इसको करा देती हूँ। फर्स्ट थ्योरम है ये, थोड़ा आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगी। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हमें एक सर्कल गिवन है जिसकी हमें 2 कोड्स की लेंथ पता है, इक्वल है, और हमने ये दिखाना है कि ये दोनों कोड जो सेंटर पर एंगल बना रही है ना, वो एंगल भी इक्वल होगा। तो सबसे पहले थ्योरम की हम स्टेटमेंट लिखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जो कि नीट क्लीन होना चाहिए, पेन से बन सकता है। फिर हम उसमें गिवन लिखते हैं कि अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ये हमने सपोज किया है। और जो भी उसमें बुक में कहा गया है कि 2 कोड इक्वल है तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। टू प्रूव, हमने जो प्रूव करना था उसको यहाँ लिख दिया कि पी ओ क्यू एंगल का मेजरमेंट आर ओ एस के इक्वल होना चाहिए। सारी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि हमने कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट उठाना है। तो पी ओ क्यू आर ओ एस 2 ट्रायंगल लिए, पी क्यू साइड आर एस के इक्वल है, गिवन है। पी ओ साइड आर ओ के इक्वल है क्योंकि दोनों ही रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। क्यू ओ साइड एस ओ के इक्वल है बिकॉज ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। 3 साइड्स, 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल आ गई। तो बाय एस 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 लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, ये लाइन मैंने आपको सिर्फ समझाई है। तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये हमने ट्रायंगल में किया है। एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे कि अगर किसी सर्कल की 2 कोड सेम लेंथ की हैं तो वो जो 2 एंगल बनाएंगी सेंटर पर वो भी क्या होगा, सेम होगा। और इस रिजल्ट को अब हम आगे कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं जल्दी से आपको एक न्यूमेरिकल भी बताती हूँ अपनी तरफ से। एक ही सर्कल ले लेते हैं, 2 नहीं लेने थे भाई। ये सेंटर है, मान लीजिए ये आपको कह दिया कि दिस वन इज 5 सेंटीमीटर लेंथ और ये एंगल है 60 डिग्री। समझे मेरी बात को,
एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है और यहाँ आपको एक कोड दे दी पी क्यू और आपको कह दिया बुक वाले ने कि ये 60 डिग्री है और ये लेंथ बताओ। क्लियर भाई, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये एंगल ए बी कोड ने बनाया है और भाई ये वाला एंगल पी क्यू कोड ने बनाया है और दोनों एंगल इक्वल हैं। जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों कोड भी इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स पी क्यू की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। तो ये वाइस वर्सा है, इसका उल्टा प्रूफ है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये थ्योरम समझ आई है, मेरा लेक्चर समझ आ रहा है, देन प्लीज़ कुछ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताएं। नहीं समझ आ रहा है तो वो भी बताएं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।